समीर हत्याकांड मामले में मेवात पुलिस ने खुलासा किया है कि हत्यारोपी छात्र ने मदरसे को बदनाम करने या बंद कराने की नीयत से अपने साथी छात्र समीर का गला दबाकर व दीवार में सर मारकर मौत के घाट उतार दिया था। समीर को मदरसे के बेसमेंट में बने एक कमरे में ले जाकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, क्योंकि इस कमरे में कोई आता जाता नहीं था। हत्या को अंजाम देने के बाद आरोपी छात्र ने समीर को रेत में दबा दिया था। पुलिस पूछताछ में आरोपी छात्र ने कबूल किया है कि उसने शनिवार गत 3 सितंबर को इस घटना को अंजाम दिया था। 2 दिन बाद जब मृतक छात्र समीर का शव फूल गया और उसमें से बदबू आने लगी तो गत 5 सितंबर को इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा हुआ। बच्चे के गायब होने की खबर गत 3 सितंबर को लग गई थी, लेकिन मदरसा संचालक सहित समीर के परिजनों ने उसको खूब खोजा, परंतु वह नहीं मिला। 2 दिन बाद उसका शव मदरसे में ही एक कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था। इस हत्याकांड के बाद पुलिस ने अपनी जांच शुरू की। पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपी छात्र ने अपने पिता को गत 8 सितंबर को इस हत्याकांड के बारे में बता दिया था। हत्याकांड का खुलासा होने के बाद अधिकतर अभिभावक अपने बच्चों को मदरसे से घर ले गए थे, लेकिन आरोपी छात्र के पिता उसे घर नहीं लेकर गए। जब वह पुलिस जांच शुरू होने के बाद गत 8 सितंबर को शाहचोखा मदरसा में पहुंचे तो घबराकर आरोपी छात्र ने सारा घटनाक्रम अपने पिता को बता दिया। आगामी 9 सितंबर को उसके पिता ने सारा घटनाक्रम पुलिस को बताया। पुलिस ने आरोपी छात्र से पूछताछ की तो सारा राज खुल गया। हत्याकांड मामले में पुलिस ने जल्दबाजी करने की बजाय क्राइम ऑफ सीन भी आरोपी छात्र से घटना स्थल पर कराया, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। आरोपी छात्र पुनाना खंड के ही एक गांव का रहने वाला है और उसकी उम्र महज 13 साल बताई जा रही है। खास बात तो यह है कि आरोपी छात्र मृतक छात्र की आपस में अच्छी पड़ती थी। दोनों साथ खेलते कूदते थे और मृतक छात्र समीर हत्यारोपी छात्र की बात को खूब मानता था, इसलिए उसने समीर को ही मौत के घाट उतारने का फैसला कर लिया। खास बात तो यह है कि मृतक छात्र समीर पुत्र राहुल निवासी तेड़ बेहद गरीब परिवार से संबंध रखता था। पिता की कई साल पहले मौत हो चुकी थी। 3 बहनों के बीच समीर उम्र 11 वर्ष अकेला भाई था, जो अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन घटना के तकरीबन 1 सप्ताह बाद ही पिनगवा पुलिस ने CIA ताबड़ू की मदद से पूरे हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। इस हत्याकांड के बाद मदरसे के संचालक पर भी सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन पुलिस ने मामले की गहनता से जांच कर सच्चाई जमाने के सामने ला दी। थाना प्रभारी सतवीर सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि शाहचोखा मदरसा हत्याकांड का खुलासा हो गया है। आरोपी छात्र को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसे जुनाइल कोर्ट में पेश कर बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। आप देख रहे हैं मेवात सिटी न्यूज से लियाकत अली की ग्राउंड रिपोर्ट। 5 तारीख को हमें सूचना मिलने पर हमने ये मुकदमा दर्ज किया 302 IPC और बच्चे का पोस्टमार्टम करवाया गया। पोस्टमार्टम करने के बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। हमने गहनता से अपनी 3-4 टीमें लगाकर इसकी गहनता से इन्वेस्टिगेशन की, पूछताछ की, मदरसा के अंदर रहने वाले लोगों से पूछताछ की, बच्चों से पूछताछ की, बाहर के लोगों से पूछताछ की। तो इसमें आप क्या पाया है? क्या जो डेड बॉडी थी, क्या उसको पोस्टमार्टम में कुछ पाया है या किसी गिरफ्तार हुई है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्चे के चोट लगी हुई थी, एक नाक पे फ्रैक्चर था और बच्चे के पीछे सर में ब्लंट चोट लगी हुई थी और बॉडी थी वो गली सड़ी हुई थी। तो क्या इसमें कोई गिरफ्तारी हुई है? आज औपचारिक बच्चा था। औपचारिक बच्चा होने के नाते मैं उसका नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगा कि वो गांव पेमा खेड़ा का था। उसके आज हमने उसने बयान अंकित करवाए हैं कि ये जो मर्डर हुआ था ये मैंने किया था। तो
क्या वो करीब 7 महीने से उस मदरसे में पढ़ता था। तो आखिर में उसने अपने ये अब बात सामने निकल के आई है कि वो बच्चा, उसके माता पिता ने उसको भेजा हुआ था और बच्चा मदरसे के अंदर पढ़ने का इच्छुक नहीं था। वो मदरसा में बड़ा परेशान था, पढ़ाई में बड़ा परेशान रहता था। और ये उन्होंने काफ़ी दिन से सोच रखी थी कि मैं इसमें नहीं पढ़ूँ, मैं बाहर किसी स्कूल में पढ़ूँ। तो आखिर उसका कारण ये है कि कोई बच्चा, ये नहीं था कि मुझे इस बच्चे को ही मारना था। एक्चुअली उसमें दिमाग में ये ठाना हुआ था कि उसका सोच ये थी कि भी मैं इस मदरसा से कैसे बाहर निकल सकता हूँ। उसने ये विचार लगाया हुआ था कि भाई मैं किसी बच्चे को मार के और इस मदरसे का नाम बदनाम हो जाएगा और मदरसा बंद हो जाएगा और मेरे को भी घर जाने की छूट मिल जाएगी। उस बच्चे की आधार कार्ड से 13 साल उम्र है और सर जो आप बोल रहा था कि जो मरने वाला बच्चा था वो उसके बड़ी क्लोज था, वो उसकी बात को मानता था। और शनिवार के दिन था कि जहाँ बच्चे को डाला हुआ था, मारा था, वहाँ पर जिस शनिवार को कोई लोग नहीं रहते हैं, तो उसने किसी बहाने, खेल के बहाने से उस बच्चे को वहाँ पर ले गया और वहाँ ले जाकर उसने भी उसकी हत्या कर दी। किस चीज से उसने उसका मुंह दबा के, नाक दबा के और सर दीवार को मार के उसकी हत्या कर दी। एक ही बच्चा है, उसने अपना बयान में करवाया कि मेरे सिवाय और कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। तो क्या आप मैंने आज उसको जुनाइल जस्टिस बोर्ड के मेंबर को पेश किया और आज ही मैंने उसको सुधार गृह फरीदाबाद के लिए भेज दिया। पीड़ के लिए काफ़ी पूछताछ होती है। एक बार में कोई बच्चा किसी बात के बारे में सच उगल नहीं सकता है, तो कई बार उस बच्चे से हमने पूछताछ की है और लोगों से भी पूछताछ की है और बच्चों से पूछताछ की है। तो अब हमारे सामने ये आया है कि भाई इस बच्चे ने ही उसकी हत्या की।